हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो इट्स अ स्टोरी टाइम एंड आज मैं आप सभी को अपना स्कूल का एक इंसिडेंट बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वैसे फर्स्ट टाइम डालती हूँ, होप आपको पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो भाई सीन कुछ ऐसा था, 8th क्लास की बात है ये, ठीक है, कि हमारा जो स्कूल था उसमें एक कैंटीन थी और उसके समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। मतलब वो अंकल इतने बढ़िया समोसे बनाते थे, इतने फेमस समोसे थे उनके कि मतलब जैसे ही हमारा रिसर्च स्टार्ट हुआ 5 मिनट के अंदर अंकल के सारे समोसे ख़त्म। ठीक है, मतलब तुम सोच सकते हो भाई कितने बढ़िया समोसे बनाते होंगे। और हम लोगों ने दोस्तों ने प्लान बनाया कि भाई अब हम एक काम करेंगे, हम अपने लंच से पहले ही समोसे लेकर आ जाएंगे यहाँ पर पार्टी वार्टी करने की क्लास में। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मिल ही नहीं पाता था भाई साहब। क्लास में तो एक तो टीचर ऐसे करती है ना कि लंच स्टार्ट हो गया है लेकिन फिर भी पढ़ाई जा रही है। क्यों भाई साहब? टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ क्योंकि उनका, और जितनी देर वो टॉपिक ख़त्म कर देती उतनी देर वहाँ के समोसे ख़त्म हो जाते थे। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई अब तो हम पहले ही लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा चल रहा था वैसे मैथ्स का पीरियड। मेरी दोस्त ने बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं लेकर आ जाऊँगी समोसे। मैंने कहा नहीं भाई मत करे ये सब, मैम डांटेंगी, मैम ने पकड़ लेना, मार जाएंगे अब। ठीक है, वो कह रही नहीं मैं संभाल लूँगी। अब मैथ्स का पीरियड चल रहा है और समोसा किसने लाई? मेरी दोस्त है, रखा मेरे बैग में है। ठीक है, अब उसने बैग में से धीरे धीरे समोसा निकाला और धीरे धीरे वो खोल रही है। अब आसपास के 3-4 बेंच के बच्चे थे, वो हमें देख के स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, उसने एकदम समोसा निकाला और एकदम से भाई मैम की आवाज़ आ रही है, कहाँ से स्मेल आ रही है खाने की, खड़े हो जाओ। भाई साहब, अब मैम आ रही है मेरे पास चल के, हमारे ही डेस्क के पास चल के आ रही है। पता नहीं उनको पता कैसे चल गया था, बोर्ड पर लिख रही थी। और वो एकदम से आई, मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई ना कि क्या ही बताऊँ। और उन्होंने आते ही बोला बैग चेक करवाओ, अपना बैग चेक करवाओ। और मैंने अपना बैग दिया और भाई साहब उसने समोसा पकड़ लिया। अब देखो बैग मेरा था, भले ही वो मेरे दोस्त ने रखा था। अब उसने मुझे बोला कि स्टैंड अप एंड गो आउट फ्रॉम माई क्लास। अब मैं तो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई कि मैम ये मेरा नहीं है। भाई तो वो सुनने को राजी ही नहीं है कुछ, मतलब होती है ना कुछ मैडम ऐसी। मैं उठी और मैं क्लास के बाद चली। अब विंडो से मैं और मेरी दोस्त के इशारों में वार्तालाप हो रही है। मैं उसको कह रही बेटा तेरी खैर नहीं। वो कह रही भाई सॉरी बहन प्लीज़ यार माफ़ कर दे। मैं कहा तूने मेरे बैग में क्यों रखा, अपने बैग में क्यों नहीं रखा? अपने बैग में रखती ना, खुद रिस्क लेती। पहले तो बड़ा बोलती हूँ संभाल लूँगी, खुद ही करती जो करना था। भाई सॉरी बहन सॉरी। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा तू बाहर मिल बाद में मिला तू। ठीक है, अब रिसेस के बाद था हमारा इंग्लिश का पीरियड। तो अब भाई ख़त्म हो गया मैथ्स का पीरियड, तो मैं इंग्लिश के पीरियड में तो क्लास में आ गई ऑफ कोर्स। ठीक है, अब जैसे ही मैम आई हमने वही अपना जो होता है ना एक एंथम टाइम बना रखा है कि मैम क्लास आती है तो गाना से गाते हैं गुड मॉर्निंग मैम वेलकम टू द 8th क्लास। अच्छा उस टाइप पे अब तो नहीं करते, अब तो हम 12th में हैं तो अब नहीं हम गाना नहीं गाते। अब होता है ना, अब तो या तो हम सिर्फ खड़े हो जाते हैं, इतना ही बहुत है वैसे तो। ठीक है, वरना हम खड़े से और नॉर्मल गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर मॉर्निंग करते हैं। और लेकिन बचपन में इतना लंबा गाना सा गाते थे भाई साहब 2 मिनट का कि पूछो ही मत। तो हमने वही अपना राग सा गाया एंड देन हम लोग बैठ गए और मैम ने बोला कि आज सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक करवाओ। इंग्लिश की कॉपी चेक हो गया, सबकी कॉपीज़ डेस्क पे होनी चाहिए। अब भाई साहब मैंने क्या करा, देखो मेरे को बदला तो लेना था अपने दोस्त से, मुझे आग थी भाई साहब इसकी वजह से मैं गई क्लास से बाहर, मतलब मेरे अंदर वो आग थी बदले की। अब मैंने अपनी फ्रेंड की कॉपी पे पीछे लिख दिया आई लव मैथ सर। अब तुम सोच रहे हो आई लव मैथ्स नहीं लिखा, आई लव मैथ सर लिखा। ठीक है, उसके बाद भाई साहब जब मैं हमारे डेस्क पे आई उन्होंने हमारी कॉपी उठाई, मेनली मेरी दोस्त की, जब उन्होंने देखा भाई से चेक करते वो आई और लास्ट पेज पर देखा क्या लिखा है आई लव मैथ सर। भाई साहब उन्होंने उसको इतना सुनाया, वो कह रही है मैम मैंने नहीं लिखा। अब मैम सुन ही नहीं रही उसकी, वो कह रही मैम मैंने नहीं लिखा, पता नहीं किसने लिख दिया है ये सब। मैं तो वहाँ पे शांत से बैठी हुई थी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं क्यों बताऊँ मैंने लिखा है ऑफकोर्स। ठीक है, अब मैम ने बोला मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ, अपनी कॉपी उठाओ और मेरी क्लास से बाहर निकलो।
अब उसने अपना सामान उठाया और मैं निकल गई बाहर। अब देखो यहाँ पे सीन उल्टा हो गया, मैथ्स के पीरियड में उसकी गलती की वजह से मैं बाहर थी, अब मेरी गलती की वजह से वो बाहर है, ठीक है। अब वो मैम ने मेरी कॉपी चेक करी और मैम निकल गई आगे लाइन में, ठीक है। अब मैं और मेरी अपने दोस्त से हमारी बात होती है, तू ही लिखा था ना बेटा, तूने लिखा था। मैंने कहा ऑफकोर्स भाई मैंने लिखा था, मेरे अंदर आग थी बदलने नहीं कि तेरे से, तूने जो अच्छा करा बिल्कुल अच्छा नहीं करा मेरे साथ आज, ठीक है। वो कह रही बेटा तू बाहर मिल, छुट्टी में मिल बेटा, अब बताऊँगी तेरे को। और फिर हम छुट्टी में मिले तो फिर भाई मैं कहती भाई अब तो ये हरकत मत करियो भाई, सच में समोसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं भाई, अब नहीं खाना हमें समोसा। वो कह रही हाँ भाई चलिए ठीक है भाई साहब, मतलब जो सीन हुआ ना भाई, मतलब अभी भी हम लोग कभी मिलते हैं ना। अब तो वैसे भी हमारा 10th के बाद हमारा स्कूल वगैरह चेंज हो गया था स्ट्रीम के साथ ही, तो अब हम सेम स्कूल में नहीं हैं। बट अगर वो मेरे को कभी भी मिलती है ना भाई साहब, मेरे को ये इंसिडेंट बहुत याद आता है कि यार ये तो क्या ही गजब चीज़ करी थी ना हमने, मतलब भाई साहब पूछो ही मत। तो यही स्टोरी थी, बढ़िया है। और मैंने आज फर्स्ट टाइम स्टोरी मोड करा है, तो आप बताना कैसी लगी आपको स्टोरी।